नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो भी पालतू जानवर होते हैं या फिर जंगली जो जानवर होते हैं, तो उनके ऊपर जो क्रूरता की जाती है, जो क्रूरल्टी की जाती है, तो उसके ऊपर क्या हमारे देश में कोई लॉज हैं, कोई कानून है कि जिसमें कि सज़ा का प्रावधान हो, जो कि सज़ा का प्रावधान करता हो। एक्चुअली ये जो टॉपिक है मेरे माइंड में इसलिए आया, हालांकि क्रूरल्टी तो होती ही है। अब बहुत सारी कोई धर्म को लेके होती है, कोई जाति को लेके होती है, बहुत सारी चीज़ों में क्रूरल्टी होती है। लेकिन जो मैं आज देखो, श्रद्धा एक अलग बात है और बाकी जो मीट के लिए जो होती है, मांस के लिए, वो चीज़ अलग होती है। यानी क्रूरल्टी किसी भी हद पे हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो चीज़ बुरी होती है, चाहे उसका इंटेंशन आपको कुछ भी हो। अगर क्रूरल्टी कहीं पे हो रही है तो वो चीज़ बुरी है। ठीक है जी। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक अभी जो इंसिडेंट हुआ हमारे गांव में हुआ है, हमारे गांव में एक्चुअली हमारे पड़ोस में है। तो हमारे पड़ोस का एक बकरा था, शायद वो एक दूसरे के खेत में चला गया। तो उस आदमी ने, शायद अब उसका खेत था, किसका खेत था पता नहीं है, अब उसमें फसल क्या हो गई थी वो मुझे पता नहीं है। ऐसी ऐसी मुझे इतना मुझे पता है कि हमारे गांव में ऐसी कोई खास कोई फसल नहीं होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं लगभग 90% चीज़ें सब मार्केट से लेके ही खाते हैं। आजकल गाँव में ऐसा कुछ हो गया है, खैर वो बात अलग है। तो उस लड़के ने क्या किया, बेसिकली जो लड़का, छोटा लड़का नहीं है, लगभग 22 से 23 साल का लड़का होगा। तो उसने क्या किया कि जो बकरा था उसके खेत में जा रखा था, तो उसने उसको पत्थर से मार मार के उसकी जान ले ली। मतलब इतनी बुरी तरीके से उसको मारा है कि उसका जो शरीर है, यानी कि जो बकरी की जो बॉडी है, वो बिल्कुल विक्षिप्त हालत में मिली उनको। बेसिकली जो जो भी बाद में उन्होंने देखा लोगों ने, तो इतनी बुरी हालत में कि उसको देखना भी मतलब मन को एक बहुत ही गंदा, बेसिकली बहुत ही गंदा एक अनुभव होगा। हालांकि मैंने देखा नहीं है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं उस चीज़ में, मैंने उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ देखी नहीं है। लेकिन बता रहे थे घर वाले कि बहुत ही बुरी तरीके से मारा हुआ था। ठीक है जी। तो बात ये है कि आप आपके अंदर कोई मानवता है या नहीं है। मतलब पहली बात तो कि ह्यूमैनिटी भी एक चीज़ होती है। अगर आपने, ठीक है, उसने कोई नुकसान कर दिया, ऐसे कोई नुकसान उसने किया नहीं होगा, फिर चलो मान के चलो उसने कर दिया, तो उसको भगा दो वहाँ से भी। ठीक है ना। या आप हद से दूसरे भी उसका जुर्माना ले लो, जो आपका कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो, जिसका बकरा है उसको बोल सकते हो कि ये चीज़ उसने की, इसका आप जुर्माना दे दो भाई। ठीक है ना। लेकिन आपने उसकी जान ले ली बिल्कुल, वो भी इतनी बुरी तरीके से मार के। अच्छा, कोई कहता है कि गलती से हो जाता है कभी कभार। देखो, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप देखो, जनरली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं भी जब गांव में रहता था, तो क्या होता है कि गांव में कि खेतों में कभी कभार गाय भैंस या बकरी या कुछ भी हो, बैल वगैरह, वो चले जाते हैं किसी के खेत में और किसी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बंदर हो गया, कोई भी चीज़ होगी, तो हम क्या करते हैं, दूर से ही आवाज़ लगाते हैं, या फिर घंटी वंटी कुछ बांधी होती है तो वो बजाते हैं। या मैक्सिमम क्या होता है कि जाते हैं खेत में, उसको डंडे से भगाते हैं या पत्थर उसके आसपास फेंकते हैं, उस पर लग न जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, तो उसको भगा देते हैं। जनरली कभी कभार पत्थर फेंकते टाइम पे, ठीक है, उस पर लग गया एक पत्थर से, अगर उसके बॉडी पार्ट में कहीं भी लग गया, तो वो एक गलती होती है, गलती से पत्थर से लग गया। लेकिन अगर आपने उसको पत्थर से मार मार के पत्थर से उसकी जान ले ली, तो वो गलती नहीं होगी। आपको भी इतना तो आपको समझ में आता होगा शायद से, वो चीज़ गलती नहीं होती, वो आपने इंटेंशनली मारा है, जानबूझ के मारा है। ठीक है ना। तो हालांकि इस चीज़ के ऊपर, बकरी बेसिकली जो बकरी है, इस चीज़ पर मैंने काफ़ी पढ़ा, थोड़ा बहुत गूगल पे मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे कोई कोई कानून है या नहीं। हालांकि बकरी का मुझे कहीं भी नाम नहीं मिला है, लेकिन जहाँ पे ऑल एनिमल्स का नाम, ऑल एनिमल्स का जिक्र हो रखा है, तो उसमें मस्ट है कि उसमें बकरी का भी नाम आए, क्योंकि अगर आप क्रुएल्टी से मार रहे हो किसी भी चीज़ को, तो बकरी भी एक जानवर है। ठीक है ना। उसकी भी एक ज़िंदगी है, उसको आपने इसमें इतनी क्रुएल्टी से मारा है, तो उसमें देखो, यहाँ पे एक लीगल एक्शन तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि गाँव वाले ऐसे कुछ कोई करता नहीं है। जनरली क्या होता है कि दंड वंड जो भी होता है, दंड वगैरह देख के अपना, जितने के बकरा होगा जो भी होगा, कम ज़्यादा करके मतलब राजीनामा हो जाता है लोगों के बीच में। ये गांव की विशेषता है। या हो सकता है कि गांव वालों को मालूम भी नहीं होता है, मुझे भी शायद इतना मालूम नहीं था, मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता चला है। ठीक है ना। कि इसके ऊपर कोई लॉज, देखो इतना तो मुझे मालूम था कि इनके ऊपर कोई लॉज होते हैं, लेकिन क्या क्या होता है, क्या क्या उनके अंदर सज़ा का प्रावधान है, वो मैंने जो अभी पढ़ा, तो मुझे अभी मालूम पड़ा है। ठीक है जी। ठीक है। तो जनरली बकरी तो, जो बकरा था वो तो मर चुका है, लेकिन जनरली मैं ये चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए एक जो वीडियो लेके आया हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए लेके आया हूँ। और जो हमारे जो गांव वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है जी। तो हमारे देश में जो जानवरों की क्रूरल्टी के ऊपर जो कानून बनाए गए हैं, उनमें देखो इतने क्लियर कानून है नहीं देश में, इतने कोई स्ट्रॉन्ग कानून भी नहीं है कि इतने बहुत कड़े कानून होंगे, बहुत जनरल कानून है। बट एक और चीज़ डिफाइन की हुई कि क्रूरल्टी किस चीज़ को मानी जाएगी।
इसमें देखो बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट्स में लिखा गया है कि अगर हम किसी जानवर को मांस के लिए मार रहे हैं तो वो उसमें क्रुएल्टी, देखो अगर आपने मांस के लिए मारा तो उसमें क्रुएल्टी कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप मांस के लिए मार रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें भी क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। अब उनका जो पैमाना है क्या बोलते क्रुएल्टी का, कि क्रुएल्टी किस चीज़ से क्रुएल्टी होगी, क्या चीज़ क्रुएल्टी नहीं होगी, वो मुझे मालूम नहीं जनरली, पर्सनली मुझे पता नहीं कि उसमें ऐसा क्या डिफाइन कर रखा है उन्होंने कि अगर तुम मांस के लिए मार रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली आप उसे मार रहे हो तो उसमें क्रुएल्टी आपकी आएगी, उसमें आपको सजा होगी। देखो कुछ एक जानवर जैसे कि मुर्गी हो गया या बकरी हो गया या भैंस हो गया या और भी कुछ जानवर हैं जिनको कि मारने में आप मीट के लिए मारते हो तो उसमें जनरली कोई सजा का प्रावधान नहीं होता है। लेकिन एक और चीज़ होती है, वो मैं आगे आगे चल के जो अभी आपको मैं एक्ट बताऊंगा, दो चार जो एक्ट हैं उनके ऊपर मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या उसमें डिफाइन किया गया है। देखो पहली बात तो ये कि हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 51 है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करता है, बेसिकली उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बताता है कि जो भी हमारे समाज में जो भी जीवित प्राणी हैं, जीवित जीव जंतु हैं, उनके ऊपर एक दया का भाव रखना, सहानुभूति का भाव रखना, ये हमारा कर्तव्य है। हर एक हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, हम उनकी रक्षा करें। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी जीव जंतु होते हैं वो बोल नहीं पाते बेचारे, उनके अंदर वही चीज़ है ना, हम उनकी भाषा बोल हो सकता है अपनी लैंग्वेज में कहते होंगे, एक दूसरे से बात करते होंगे, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते। उनके अंदर कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। वो थक चुके हैं या क्या है, जब तक वो गिर नहीं पड़ेंगे तब तक हमें पता नहीं कि उनको दर्द हो रहा है, वो थक गए हैं, क्या है, ठीक है। हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनकी रक्षा करें, हम उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है जी। तो आर्टिकल जो 51 है संविधान का, ये तो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे कोई सजा का प्रावधान नहीं, क्योंकि हमारे जो संविधान में कोई संविधान तो एक कानून है, सॉरी संविधान तो एक संविधान बेसिकली संविधान में हमारे कानून है, हमारे राइट्स हैं, सबके लिए एक विधान की प्रक्रिया उसमें है कि इसमें देश कैसा चलना चाहिए, उस चीज़ के बारे में फिलहाल हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि संविधान क्या है, क्या क्या उसमें है चीज़ें, एक्चुअली संविधान है क्या, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। जो हमारे लॉज हैं, क्या कोई लॉज और हैं क्या, ये तो हमारे संविधान की, ये तो मैंने संविधान के बारे में बात की, तो उसमें कोई लॉज हैं क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात है आईपीसी, आपने सुना होगा, भारतीय दंड संहिता का नाम, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक मुझे उसका ईयर मालूम नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता उसका सेक्शन 428 और 429 यानी कि 428 और 429, ये दोनों जो सेक्शन है ये दोनों डील करते हैं एनिमल क्रुएल्टी को लेके। तो 428 में बेसिकली 2 साल की सजा का प्रावधान है और 429 में 5 साल की सजा का प्रावधान है। जो भी इनके अंदर जो भी फॉल करेगा, यानी कि जो भी इनके अंदर आएंगी चीज़ें, उसमें ये सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। एक और दूसरा है कि द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, यानी कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960। तो इसमें क्या है कि इसमें एक सेक्शन 11 है, तो उसमें बताया गया है कि जो मैंने आपको बताया था कि उसमें ये भी बताया गया कि देखो ये जो पशुओं को मारना, क्रुएल्टी से मारना, बेरहमी से मारना, उनको अपंग करना, ये सब चीज़ें तो उसके अंदर आती हैं, ये सब तो एक इन सब में तो सजा का प्रावधान है ही है। लेकिन एक और चीज़ है कि हमको शायद किसी को मालूम नहीं होती है, हमने कोई चीज़ पाल रखी है, हमने भैंस पाल रखी है, हमने गाय पाल रखी है, हमने खच्चर पाल रखी है, हमने बकरी पाल रखी है, कुछ भी पाल रखा हमने, लेकिन हम उन चीज़ों को अगर ठीक तरह से रखते नहीं हैं, उनके लिए सही हमारे पास जगह नहीं है ठीक से, या हम उनको खाने पीने का उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा काम उनसे एक्स्ट्रा काम लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें क्या बोलते हैं, एक सजा का प्रावधान होता है। वो भी एक क्रूरटी के अंदर आता है, एक क्रूरता के अंदर वो चीज़ें भी आती हैं। अगर बहुत दिनों से आपकी भैंस प्यासी है, आपने अपने बैल को घास नहीं दिया, ये सब चीज़ें कि वो भूखी है बेचारी, क्योंकि बोल तो सकती नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीज़ भी क्रूरता के अंदर आती है। और जो मैंने इनिशियली आपको बताया था कि जो मुर्गे होते हैं या बकरी होते हैं या सुअर हो या और भी जो जानवर जो मांसाहारी जो जानवर जो मांस जिनका हम खा सकते हैं हम लोग, मैं तो पर्सनली खाता नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आपको बता देता हूँ, लेकिन जिनका जो मीट के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं, तो देखो ये चीज़ें भी जो मैं बताने वाला हूँ शायद आपको नहीं मालूम होगी। जिनका मीट बनता है या जो मीट में इस्तेमाल होती हैं, उन चीज़ों का भी, वो चीज़ें भी केवल बूचड़ खाने में ही कर सकते हैं, वो आप अपने घर पे काट ले सकते हैं, वो भी एक कानून के खिलाफ शायद ये चीज़ भी होती है ना। वो भी जो बूचड़ा खाना होता है, जो वैलिड बूचड़ा खाना होता है, जो लीगल होता है बेसिकली, उनको अपने सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिले होते हैं शायद,
तो वो वहीं पे कर सकता है, वहीं से आप मीट लेके आ सकते हो। वो चीज़ तो आप घर पे भी नहीं कर सकते हो, लेकिन गांव में हो जाता है या घरों में हो जाती हैं चीज़ें, सब लोगों को मालूम नहीं होती हैं। तो जो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है, यानी कि पीसी, इसके अंदर 3 महीने की सजा का प्रावधान है अगर इन चीज़ों का अगर उल्लंघन होता है तो। ठीक है जी। एक और है वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, इसमें तो 7 साल का प्रावधान है, और 7 साल की सजा का प्रावधान है, और साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना तक है। ठीक है ना। और ऐसा एक चीज़ होती है, आप ये तो मैंने आपको बता दी कि जो कानून है हमारे, जो जनरल जो मैंने पढ़े हैं, जो 3-4 में आपको मैंने एक्ट जो बताए हैं, इनमें तो कानून है कि इसमें क्या सज़ा क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कंप्लेन करें तो करें कैसे करें। हालांकि गांव में तो सब चीज़ें होती नहीं है, लेकिन जनरली फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें क्या होती हैं। देखो, एक दो चीज़ें होती हैं कानूनी भाषा में, 2 शब्द होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि एक होता है संज्ञेय, एक होता है असंज्ञेय। तो जो कॉग्निजेबल जो मामले जो होते हैं, कॉग्निजेबल मामले जो होते हैं, जो संज्ञेय मामले होते हैं, उन पे पुलिस को एफआईआर करने बिल्कुल मस्ट होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। वहाँ पे उनको एफआईआर करनी ही पड़ेगी। आप एफआईआर करने जाते हो तो पुलिस उस चीज़ के लिए एफआईआर करने से मना नहीं कर सकती है। ठीक है ना। और कुछ होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि बिना एफआईआर की भी चीज़ें निपट जाती हैं, कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ कोई चीज़ हो गई है तो वहाँ पे पुलिस एफआईआर ना भी करेगी तो चल जाएगा शायद मामला। लेकिन जो ये जो क्रुएल्टी वाले मामले होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पुलिस को एफआईआर बिल्कुल करनी पड़ेगी, और ये उसका दायित्व बनता है बिल्कुल। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है, या पटवारी के पास जहाँ भी जाओ, जनरली पुलिस स्टेशन जाते हैं, अगर आपकी एफआईआर नहीं करती तो एक सीआरपीसी है, सीआरपीसी में सेक्शन 156(3) है। सीआरपीसी में 156(3) के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, वहाँ पे आप उनकी कंप्लेन कर सकते हो, जो या वहाँ पे आप जाके एफआईआर करवा सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ होती है कि अब जब भी क्रुएल्टी देखो तो उसकी आप वीडियो बना सकते हो, उसकी आप फोटोज ले सकते हो, ताकि वो आपको आगे सबूत में काम आएंगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ तो थी कि आप क्या क्या लॉज हमारे देश में हैं और कैसे कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। और इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वो आपको कंपनसेशन या आपको लीगल हेल्प में जो भी आप केस लड़ोगे, जो भी चीज़ें करेंगे, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक है जी। तो ये एक जनरल वीडियो थी, मैंने मोटा मोटा बताने की कोशिश की आप लोगों को। अगर आपको इसमें और डिटेल में जानने की, अगर आपको जानना अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे बता भी सकते हो। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ इसके ऊपर। पर मुझे लगता है कि इतना शायद आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, है ना। बाकी मैं ये चाहूँगा कि जो ये वीडियो वो लड़का जरूर देखे जिसने ये कृत्य किया है ना। मैं पर्सनली, खैर मैं क्या कहूँ, उस चीज़ के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कहूँगा भी नहीं कुछ, लेकिन उसको ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए। और ये वीडियो एक जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई गई है। ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कुछ भी वीडियो से सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।